हेलो हेलो हेलो। ये अगला वीडियो या फोटो कंपाइलेशन जो भी कह लो, ये वाराणसी के खाना खजाना से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले मेरा दोस्त मयंक स्लैश मिश्रा या मयंक मिश्रा हमसे मिलने आया था। तो उसी दौरान हम लोगों ने जहाँ पर भी घूमने गए या जो कुछ भी खाया पिया, ये उसी से रिलेटेड है। इसमें ज्यादातर जितने भी खाने पीने के सामान है, वो जो सबसे ज्यादा चर्चित है बनारस में, उसी के बारे में इसमें बात हुई है। तो सबसे पहले हम लोग गए यहाँ के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट या जो भी कह लो, विश्वनाथ मंदिर में। वहां से पूजा करने के बाद हम लोग गए जस्ट सामने वाले कचौड़ी खाने। अब उसके बारे में मयंक आपको खुद बताएंगे, बताइए। तो जैसे ही हम लोग निकलेंगे विश्वनाथ मंदिर से दर्शन करते हुए, तो बास फाटक की ओर हम लोग निकलेंगे। तो बास फाटक के गली के पास हम लोग को मिलता है सुप्रसिद्ध वहाँ का छोटी कचौड़ी। वहाँ की छोटी कचौड़ी खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, और वहाँ का छोटी कचौड़ी आपको भी एक बार जबरदस्त खाना चाहिए। उसके बाद हम लोग गए राम भंडार। और राम भंडार एक ऐसा जगह है कि मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट भी जो आते हैं वहां पे जरूर जाते हैं। मैं 1 साल से बनारस में रह रहा हूँ, पर मैं पहली बार ही मयंक के साथ ही गया था वहां पे। तो वहां पे जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि मतलब मतलब क्या बताएं, स्वादिष्ट कचौड़ी मिली। और सबसे लाजवाब अट्रैक्शन मेरे लिए वहां पे था जलेबी। वो जलेबी ऐसा था ना, मतलब क्या बताएं, मतलब मुंह में डालते ही फट गया वो, मतलब मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। उसके बाद हम लोग ऐसे ही घूमते फिरते दोपहर में पहुंचे केशव पान भंडार। केशव पान भंडार के बारे में हमसे ज्यादा मयंक को पता है। बताओ मयंक। अरे यार, केशव पान भंडार के बारे में कौन नहीं जानता। वहाँ तो हमारे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको पान खिलाए हैं, केशव पान भंडार वाले ने। तो वहाँ का तो पान बहुत ही फेमस है। एक बार खाओगे तो बंद अकल का ताला खुल ही जाएगा भैया, वहाँ का पान तो खा ही लो। और जैसा जब हम लोग बनारस घूम रहे थे, तो वो मतलब होली का समय था। तो मणिकर्णिका घाट पे मसाने होली खेली जा रही थी। तो हम लोग वहां पहुंचे और धूप काफी था। तो हम लोगों को चक्कर आने लगा। तो हम लोगों ने क्या किया, स्टिंग पिया। स्टिंग एड में जिस तरीके से दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही काम किया। पर हाँ सिर्फ भाई, दो जबरदस्त। मिनट सिर्फ 2 मिनट के लिए। उसके बाद काफी एक और मतलब लोकप्रिय जगह है, ब्लू लस्सी सेंटर या ब्लू लस्सी शॉप शायद नाम है उसका। तो हम लोग ब्लू वहां लस्सी गए। शॉप। हाँ, तो हम लोग वहां पे गए। काफी इंस्टा स्टोरी देखी थी लोगों की, बड़े बड़े लोग जब यहाँ आते थे तो वहां का लस्सी पीने जाते थे। तो हम लोग भी लस्सी पीने गए भाई। तो वहां जाके बोला कि ब्लू लस्सी दो। ये जो सामने आपको फोटो दिख रही है, मेन्यू दिखाया गया हम लोगों को भी, लेकिन लस्सी था ही नहीं यार। मतलब हर्षित, हम तुमको करेक्ट करना चाहेंगे। हम लोग ने ब्लू लस्सी नहीं बोला था, हम लोग ने बोला था ब्लू बेरी वाली लस्सी दो। हाँ, ब्लूबेरी वाले लस्सी वाले, मतलब वही। उसके बाद मतलब हम लोगों का जो वाराणसी खाना खजाना का या जो भी ये टूर था, सबसे हम लोगों का फेवरेट जो जगह था वो था राहिल रेस्टोरेंट। राहिल रेस्टोरेंट ऐसा जगह है ना कि मतलब अगर अरे आप भाई, लोगों को इज्जत नहीं मिल रही है आपके घर में, आपके माँ बाप आपको रोज दो चप्पल मार रहे हैं, टीचर आपको ऑनलाइन क्लास में इज्जत नहीं दे रही है, तो आप 300 रुपया घर से लें और राहिल रेस्टोरेंट चले जाएं, कुछ खाए पिए। वेटर आपको सल्यूट मारते हुए खाना खिलाता है। खाना खा के जब आप रेस्टोरेंट से बाहर निकलेंगे, तो वहां पे जो पार्किंग लॉट में सिक्योरिटी वाले भैया रहते हैं, वो कम से कम आपको 300 रुपया में सोचिए 15 बार सैल्यूट मारेंगे। और अगर आपने गलती से उन्हें 30 रुपया दे दिया, घर तक रुमाल मारते हुए सड़क पे आपको घर तक छोड़ने आएंगे। और ऐसा ही नहीं है बस सैल्यूट मारेंगे, अगर आप वहाँ का खाना खाएंगे तो बता सकते हैं हाँ, बनारस के खाने में कुछ तो गजब का टेस्ट जरूर है। और वो स्वाद, मतलब बनारस में कई सारे रेस्टोरेंट है, कई सारे रेस्टोरेंट में गए हैं हम, लेकिन वो कुछ अलग है भाई वहाँ, मतलब कुछ अलग ही है। फिर शाम का समय हम लोग गए काशी चाट भंडार। और काशी चाट भंडार भी मतलब ऐसा एंटिटी है वो कि मतलब जो बनारस आए और काशी चाट भंडार ना खाए तो बनारस क्या ही है वो। बताओ मैं। काशी चाट भंडार का टमाटर चाट बनारस का सबसे ज्यादा फेमस चाटों में से माना गया है। सबसे ज्यादा फेमस और शायद सबसे ज्यादा बिकने वाला भी चाट है वो। और हाँ, मतलब मेंटेनेंस स्किल वहाँ, मतलब अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो वहाँ एक बार जरूर जाएं, क्योंकि वो भीड़ को किस तरीके से संभाला जाता है वो आप बेशक सीख ही जाएंगे वहाँ। तो अब हो गया है अगला दिन। अगले दिन की शुरुआत हुई हमारी पहलवान लस्सी से। पहलवान लस्सी लंका चौक पे 3 दुकान है पहलवान लस्सी की। और पहलवान लस्सी की आई थिंक ये थर्ड जनरेशन है। शायद इनके दादाजी या दादाजी के दादाजी ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था।
और ये काफी मतलब पेस पे चलता है। मतलब दिन में आओ, शाम को आओ, सुबह आओ, कभी भी आओ, ये फुल ही रहता है। मतलब काफी भीड़ रहती है यहाँ। तो अब ये सब तो मान के चलो लोकल, मतलब लोकल चीजें थी, लोकल खाने पीने के सामान थे। उसके बाद हम लोग कहाँ गए, मयंक बताएगा। अरे यार उसके बाद क्या ही, अब जैसे कि आजकल लॉन्डो को बहुत ज्यादा ही अच्छे रेस्टोरेंट में खाने का शौक है, तो हम सोचे कि चलो क्यों नहीं हम दोनों भी चलते हैं। तो हम लोग भी चले गए घूमते टहलते वीएनएस लाइव स्टूडियो। हम्म। जब वहां गए तो वहां पे भी हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया। तो वहां का वेटर तो भैया गजब ही चीज पूछता है। क्या पूछा था हर्षित, बताना जरा सबको। सर आप लेकर लेंगे? लेकर में क्या लेंगे सर? तो मतलब बेसिकली वहाँ पे वैसा ही सीन था कि मतलब लोग आते हैं, मतलब 2-3 शॉट ऐसे खटका के और उसके बाद घर चले जाते हैं। लेकिन अपन लोग देखो संस्कारी लोग हैं, अपन लोग वो सब चीजों से दूर रहते हैं, महादेव। तो उसके बाद दोपहर में हम लोग ऐसे ही लोकल मार्केट एक्सपीरियंस कर रहे थे। यहाँ का सबसे फेमस लोकल मार्केट दाल मंडी है। हमें बस ऐसे ही जानना था कि ग्राउंड लेवल पे ये सारी काम होती कैसे हैं। तो उस समय धूप काफी थी, तो देसी उपाय निकाला गया और आम पन्ना पिए हम लोग उस समय। उसके बाद हम लोग शाम को कहाँ गए थे मैं? उसके बाद हम लोग शाम को गए थे बनारस का सबसे ज्यादा फेमस यार ठंडई, और वो भी बाबा ठंडई जो कि है बास फाटक में। वहां पे ठंडई नहीं पिए तो फिर क्या ही तुम बनारस घूमे भैया। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम लोग भांग नहीं लेते, बिना भांग के ठंडाई पिया था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग शाम को मयंक की दीदी के साथ, मयंक की दोनों दीदी के साथ मॉलिक्यूल गए। मतलब इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है ना। तो उसके लिए हम लोग गए मॉलिक्यूल में। और मॉलिक्यूल मतलब ये इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करना था, मगर इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि वहां पे जाते ही एक स्टार्टर में मतलब कॉम्प्लीमेंट्री उन लोगों ने कुछ दिया था। वो क्या नाम बोला था मैंने, कुछ ना, को पता नहीं यार, कुछ शॉर्ट्स बॉम्ब करके कुछ था जो। शॉर्ट बॉम्ब ऐसे ही करके था। तो उसने बोला कि मतलब इसको ऐसे टच नहीं करना है, डायरेक्ट बस आप मुंह खोलिए और ऐसे अंदर वो कर लीजिए, फायर कर लीजिए या कुछ ऐसा ही। वो तो कुछ ऐसा था जैसे शॉर्ट्स लेते हैं ना हम लोग, तो हाँ, वैसा ही हम लोग को लेना नहीं था। शॉर्ट्स हम लोग नहीं लेते, जैसे शॉर्ट्स हाँ, लोग लेते हैं वही वैसा यार, कुछ। तो मतलब संस्कारी। हाँ, तो वैसा ही कुछ था वो। बेसिकली वो गुपचुप का पानी था, गोलगप्पे का पानी था, उसको दही में कुछ तो, अब मॉलिक्यूल नाम रखा है तो कुछ तो केमिकल कुछ 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 था, मतलब जो भी था। उसके बाद मतलब काफी ज्यादा पॉश चीज मंगाई गई, पिज्जा मंगाया गया। और पिज्जा में उसने पता नहीं क्यों क्यों मतलब काफी अजीबोगरीब टॉपिंग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पाइनएप्पल पिज्जा, टूथपेस्ट पिज्जा, हनी पिज्जा, बहुत सारा पिज्जा। लेकिन उसको वो अलग ही स्वैज में था, स्वैजर था उसका कुछ अलग ही। पुदीना पिज्जा, पता नहीं क्यों हर पिज्जे के टॉपिंग पे मतलब पूरा पुदीना है। उसके बाद अफगानी पुलाव मंगाया गया, उसमें भी पुदीना है। बस ये डर था कि अगर कुछ मीठा में मंगाया गया तो उसमें भी पुदीना ना डाल। कुछ चॉकलेट आया गया, मतलब मीठे में कुछ चॉकलेट लाया उसने। तो चलो हम लोगों को ये डर था कि कहीं साला इसमें भी पुदीना ना ले आए, लेकिन उसमें पुदीना नहीं था, उसमें नारियल नारियल था। था। तो भाई अलग ही साइज में रहते हैं मॉलिक्यूल वाले, तो जो भी था सही था। तो यहाँ पे हमारा दूसरा दिन खत्म हो गया। अब आता है तीसरा दिन। अब ये वीडियो सिर्फ खाने के बारे में है, पर हम लोगों ने सिर्फ खाना नहीं खाया था, हम लोग काफी जगह घूमने गए थे, इधर उधर भी। तो जितना भी घूमने फिरने का काम था वो दूसरे दिन खत्म हो चुका था। तो तीसरे दिन अब कुछ करना था कुछ। तो हमारे मयंक भाई का एक दोस्त है, बनारस में ही रहता है, वो गाड़ी लेके आया। तो हम लोग उसके साथ बबतपुर एयरपोर्ट साइड गए थे। तो अब खाना पीना तो कुछ था ही, तो वहां पर भी एयरपोर्ट के सामने हम लोगों ने समोसा छोला, समोसा चाट ऐसा कुछ खाया। उसके बाद घूमते फिरते हम लोग वापस आ गए। बस खाना खजाना बंद। उसके बाद फिर घर का दूध, घर का आलू पराठा, घर का छोला भटूरा और यही सब इस दैट। और भाई यही हम लोगों की अच्छी मेमोरी बन गई। हाँ, मतलब दो दो तीन दिन में इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और हाँ। बस और क्या, बस यही था खाना खजाना।